लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार की राजनीति में बड़ी क्षति हुई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वह पिछले कुछ समय से गले के कैंसर से जूझ रहे थे। वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की। सुशील के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उत्थान में सुशील कुमार मोदी का अमूल्य योगदान रहा। सुशील का निधन बीजेपी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में एक नया मोड़ आया है, जब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान और टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच तीखी बहस हुई। इस विवाद के बाद कप्तान केएल राहुल दिल्ली के खिलाफ होने वाले आगामी मैच के लिए टीम के साथ नहीं गए। गौरतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली करारी हार के बाद कप्तान और टीम के मालिक के बीच तीखी बहस हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल मैच से सीधे जुड़ेंगे। पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह पर राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए जाने के बाद बृजभूषण शरण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए तो मैं सीधा फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि अब केस चलेगा और मैं अपनी बात कोर्ट के सामने रखूंगा। उन्होंने राजनीतिक भविष्य पर कहा कि अभी मेरे लाडले चुनावी मैदान में हैं, उनके जीतने पर फिर बात करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन के वादों को दोहराते हुए कहा कि 1 जुलाई को प्रत्येक महिला के खाते में 8,500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा, यह राशि 1 माह नहीं बल्कि हर माह खाते में आती रहेगी। इस घोषणा से स्पष्ट है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के मामले में सच्चे उत्साही हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिससे भारत अगले 10 साल तक इस बंदरगाह का संचालन करेगा। इस समझौते का ऐलान भारतीय पेट्रोलियम मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसके जरिए भारत और ईरान के बीच के संबंधों में मजबूती और अर्थव्यवस्था में प्रगति की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो भारत और ईरान को जोड़ता है। यह बंदरगाह CRIC के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समझौते का हिस्सा है और इसे विकसित करने का लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कॉमेडियन श्याम रंगीला ने रिटर्निंग ऑफिसर पर नामांकन करने से रोकने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा फॉर्म भरा हुआ था, बस कोई मिलने को तैयार नहीं था। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।